तो है इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, जो आज की हमारी इस नई वीडियो का टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा दोस्तों म्यूचुअल फंड और एसआईपी में मुख्यतः अंतर क्या है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी दोनों होता क्या क्या है और इन दोनों में मुख्यतः अंतर क्या क्या है, और म्यूचुअल फंड और एसआईपी के फ़ायदे दोस्तों क्या क्या है, और इन दोनों में से कौन सा टूल, विच वन इज़ फार बेटर, इन दोनों में से सबसे अच्छा टूल कौन सा है, इसके बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में जो इसमें मुख्य अंतर है उसको इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड दोस्तों निवेश का एक वह साधन होता है, एक उत्पाद होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जबकि जो एसआईपी है वो निवेश, उसी म्यूचुअल फंड में निवेश का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। हालांकि दोस्तों दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में उसके प्रोसेस में, उसके प्रोसीजर में अंतर है। इसको आसान भाषा में दोस्तों मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड को आप एक बास्केट की तरह मानो, एक बाल्टी की तरह मानो, जिसमें कि लोग भर भर के पैसा डालते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हो खूब सारा पैसा डालते हैं, जबकि जो एसआईपी है वो उसी बाल्टी में, जो म्यूचुअल फंड की बास्केट है, उसी बाल्टी में निवेश का एक तरीका, एक प्रोसेस है दोस्तों। अब दूसरा मुख्य अंतर दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बहुत सारे निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके दोस्तों उसे डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स में, लाइक बॉन्ड्स में, डिवेंचर में, इक्विटीज़ में उसको इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। जबकि एसआईपी दोस्तों एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो इसकी परिभाषा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक सिस्टमैटिक तरीके से दोस्तों ये जो है, जैसे एक मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके उसे फंड मैनेजर, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के हाथों में देकर उसे इक्विटीज, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्टेड करवाते हैं। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी एक्चुअल वास्तव में आखिरकार होती क्या है। सो दोस्तों, इसको आप साधारण तौर पर ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसा कि हम ऊपर आपको इमेज में भी शो कर रहे हैं, कि म्यूचुअल फंड वास्तव में इसकी दो मुख्य फॉर्म होती है, एक लमसम और दूसरा एसआईपी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। जब भी कोई निवेशक म्यूचुअल फंड में इकट्ठा एक बड़ी सी राशि, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए इकट्ठा एक मुश्त निवेश करता है, तो उसे वास्तव में म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो एसआईपी दोस्तों, जब भी एक निवेशक एक मासिक रूप से या एक क्वार्टरली बेसिस पे एक छोटी सी राशि, एक फिक्स टाइम को, फिक्स डेट को निवेश करता है, तो उसे एसआईपी कहा जा रहा है। लेकिन वहीं पे जब कोई निवेशक एक मुश्त राशि, एक मुश्त अमाउंट बड़ी मात्रा में उसी म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, जिसे कि दोस्तों लमसम कहा जाता है, अर्थात एक मुश्त निवेश। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इन दोनों के फायदे की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एसआईपी के फायदे। एसआईपी का जो दोस्तों सबसे पहला फायदा है वो है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। ये एक निवेशक में दोस्तों सबसे पहले डिसिप्लिन लाता है, क्योंकि एक निवेशक जो है वो एक मासिक रूप से अथवा त्रैमासिक रूप से एक निश्चित राशि को, जितना उसमें समर्थ हो उसके अनुसार वो मासिक रूप से निवेश कर सकता है, तो उसे मार्केट के उतार चढ़ाव का भी फायदा मिलता है। और जो दोस्तों इसका दूसरा मुख्य लाभ है वो है रुपी ऑफ कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी ऑफ कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब भी एक निवेशक एसआईपी के रूप में म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, तो उस अमाउंट के बदले जो भी उसे मासिक रूप से एनएवी प्राप्त होती है, शेयर मार्केट की एनएवी, एक मुश्त वैल्यू प्राप्त होती है, उसमें उसे बाजार के उतार चढ़ाव में फ़ायदा मिलता है। तो जब दोस्तों मार्केट ऊपर चढ़ रही हो तब उसे कम एनएवी प्राप्त होती है, और उसके विपरीत अगर मार्केट नीचे गिर रही हो तो उसे ज़्यादा एनएवी प्राप्त होती है। तो इस तरह से उसका जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस का जो फ़ायदा है दोस्तों म्यूचुअल फंड में, वो ज़्यादा हो जाता है, औसतन अच्छा हो जाता है। अब दोस्तों जो इसका तीसरा मुख्य फ़ायदा है वो है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो एक निवेशक जब निरंतर तौर पर समय के साथ साथ निवेश करता रहता है, तो उसे दोस्तों अपनी कुल राशि में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है, अर्थात जिस पैसे के ऊपर से जितनी ब्याज प्राप्त होती है, उस पैसे के ऊपर भी उसको अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। तो यह दोस्तों एसआईपी के फायदे। दूसरी ओर
अगर हम म्यूचुअल फंड में लमसम के बारे में बात करें तो इसमें केवल उसी निवेशक को ज़्यादा फायदा हो पाता है दोस्तों, जो कि है जिसे मार्केट के पूरे उतार चढ़ाव का ज्ञान हो और मार्केट की स्थिति के अनुसार जो एक बड़ी राशि निवेश करता हो। उदाहरण के तौर पर अगर एक निवेशक दोस्तों एक मुश्त राशि 50,000 उस समय निवेश करता है जब मार्केट पीक पर हो, बूम पर हो, और आगे जाकर इन्वेस्ट करने के बाद अगर मार्केट गिर जाती है दोस्तों तो उसे नुकसान हो जाता है। वहीं पर अगर एक अवेयर निवेशक हो और उसे मार्केट के उतार चढ़ाव का पता हो तो मार्केट के अनुसार वो उस पैसे को निवेश करके, जैसे 50,000 1 लाख रुपए निवेश करके उस मार्केट सिचुएशन का अच्छा फायदा उठा सकता है। ये थे दोस्तों SIP और म्यूचुअल फंड के फायदे। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों में से, अर्थात सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इज फार बेटर। तो जब हम दोस्तों बात करते हैं इनकी बेटरमेंट की तो जनरली SIP को जो है लमसम अर्थात म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर इसके सारे के सारे एडवांटेजेस अर्थात गुणों का व्याख्यान कर चुके हैं कि आपको रूपी ऑफ कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग और एक डिसिप्लिन क्रिएट करवाता है। जबकि वहीं इसके विपरीत लमसम जो होता है उसमें निवेशक को जोखिम तो रहता ही है मार्केट की स्थितियों के अनुसार, दूसरी ओर उसे मार्केट के सही उतार चढ़ाव का भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। तो अगर इन दोनों में से बात की जाए, अगर कोई एक नया निवेशक हो तो उसके लिए दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट होता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ ऐसी ही फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली वीडियोस को लगातार देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़रूर शेयर करें।